कुंदरकी में शासन स्तर से जुड़े आदेश और रोक के बावजूद मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में मिट्टी खनन का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे गोरख धंधे पर किसी भी विभाग की नजर नहीं पड़ रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सियासी दबाव और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में इस समय अवैध खनन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ दिन रात मिट्टी से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन ना तो प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने को तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अवैध खनन का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के मिट्टी या बालू का खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और वाहनों को भी सीज किया जाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट गई है। मुरादाबाद में शासन की सख्ती केवल कागजों पर नजर आ रही है। गाँव के लोगों का कहना है खनन माफिया खुलेआम ये कहते फिरते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनका दावा है सभी से हमारे हाथ मिले हुए हैं। शायद यही वजह है कि बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। गांव और क्षेत्र के लोग में इस पूरे मामले में लेकर आक्रोश। उनका कहना है शासन और प्रशासन यदि समय रहते कार्यवाही नहीं करता है तो खनन से न केवल सरकारी खजाने को चूना लगता रहेगा, बल्कि गाँव के रास्ते और जमीन भी बर्बाद होती चली जाएगी। ग्रामीणों का कहना है रात होते ही ट्रैक्टर, ट्रॉली अवैध खनन करने के लिए चलने लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। सुबह के समय कुंदरकी इमरतपुर पांडिया रोड पर अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर की रफ्तार तेज है, जिससे एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। सोंटी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल में। अच्छा, कहाँ जाते हो? काजपुरा। क्या मामला है ट्रैक्टर को लेकर? ट्रैक्टर तेज चलते हैं। अच्छा, डर से लगता है मिट्टी का 2-3 बजे से चलती है। अच्छा, तो रनिंग करने के लिए साइड में चलना पड़ता है। स्कूल जाते हुए क्या लगता है? स्कूल जाते हुए साइड में चलना पड़ता है, बस पूरी सड़क घेर के चलता है। जी, क्या नाम है आपका? दीपांशु। दीपांशु, कहाँ पढ़ते हो और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th में पढ़ता हूँ मैं, काजीपुरा में हाजी झंडा स्कूल में। जी, क्या कहना है ट्रैक्टर को लेकर, क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ पर गांव में पंडिया में ट्रैक्टर चलते हैं 2-3 बजे से, मिट्टी के ट्रैक्टर। तो हम रनिंग करने जाते हैं तो डर सा लगता है कि ये ट्रैक्टर वाले हमें कहीं टक्कर ना मार दें, तो इसी कारण हमें रनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। सुबह को स्कूल जाते हैं तो उससे भी डर लगता है कि टक्कर उक्कर ना मार दे। छोटे बहन भाई भी साथ जाते हैं हमारे, उनका भी डर रहता है। और क्या कहते हैं, ये ट्रैक्टर बिल्कुल हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाए मिट्टी के। स्कूल जाते हुए तो स्पीड बहुत तेज़ चलाते हैं ट्रैक्टर वाले लोग। अच्छा, किस चीज़ का ट्रैक्टर होता है वो? मट्टी का। अच्छा, मिट्टी का ट्रैक्टर, खनन होता है। हाँ। तो ट्रैक्टर की स्पीड तेज होती है, क्या लगता है आपको? डर लगता है। सुबह को रनिंग जाते हुए अंधेरा होता है तो स्पीड कम ही नहीं करते, हमें देख कर भी। मेरा नाम परवेज अली है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश सचिव हूँ। और मामला ये है कि जो खनन माफिया हैं इस टाइम इतनी दबंगी में है अपनी कि रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक खनन माफियाओं के ट्रैक्टर और तमाम अन्य वाहनों से लगातार वो अपने खनन का काम करते हैं। और उनकी स्पीड इतनी होती है कि बेइंतहा स्पीड होती है। कई बार लोग जख्मी भी हो गए, 1-2 लोग की चोटें भी हैं, लेकिन ये कि इनकी दबंगी और इनका डर इतना होता है कि ऊपर से नीचे तक प्रशासन इनके साथ है। और सुबह में 7 से पंडिया में है, काजीपुरा में 2-3 स्कूल भी इस रास्ते पर पढ़ते हैं। लगातार खतरे मंडरा रहा है उन बच्चों के ऊपर भी, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल गौर नहीं दे रहा। और उनसे कहते तो उनका कहता है कि हमारे ऊपर से नीचे तक सेटिंग है, सब में पैसा जाता है। यही वजह है कि कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या लग रहा है जो छात्र छात्राएं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्हें लेकर क्या सर कहेंगे? देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की है, लेकिन सुरक्षा की जगह प्रशासन उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। अगर किसी परिवार के किसी बच्चे के साथ ये हादसा हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं रोका जा सकता उन्हें? सर, इसमें किसी अधिकारी को अवगत कराया कि ऐसा होता अभी तक? देखिए, आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। अधिकारी को अवगत कराने के लिए सुनता कौन है निचले स्तर की? जब वो नीचे तक खुद ये बात कह रहे हैं खनन माफिया कि हम नीचे से ऊपर तक हमारी सेटिंग है, तो जाएगा कहाँ इंसान? अभी पिछले दिनों तहसीलदार बिलारी ने एक को अरेस्ट भी करवाया, लेकिन शाम तक उन्हें छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई के। पता नहीं किसका दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह है? तो इससे अभी
पिछले दिनों एक कार्रवाई हुई जिसमें तहसीलदार बिलारी वहां पहुंचे मौके पे, और वो जितने ट्रैक्टर माफिया थे, जितने ट्रैक्टर लेके खनन माफिया थे, वो सब ट्रैक्टरों वो खेतों में भाग गए। जितने कुछ लोगों को पकड़ा भी, ट्रैक्टर को भी पकड़ा, लेकिन उसके बाद उनका सेटलमेंट करके उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब पहले से पहले सेटलमेंट है। तो आम आदमी जब एक अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे, एक तहसीलदार बिलारी नहीं कर पाए, तो आम आदमी क्या करेगा साहब? पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस कुंदरकी थाने का मामला है तो पुलिस का ये है कि पुलिस इस पे बिल्कुल साइलेंट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है इसके अंदर, और इससे क्राइम भी पनप रहे। क्राइम भी इसी से पनपता है, क्योंकि जब वो अपने ट्रैक्टर लेके निकलते हैं तो उसकी आवाज में लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग चोर टहल रहे हैं, तमाम हादसे हो रहे हैं, लोग लगते हैं कि कौन है कि ट्रैक्टर वाले। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले जिम्मेदारी इनकी आम जनमानस की सुरक्षा की है, ना कि खनन की। और रही बात कुंदरकी थाने की और प्रशासन की, कुंदरकी थाने के कुछ सिपाही इसमें संलिप्त हैं। हर आदमी, हर इंसान के जबान पे उनका नाम है, और वो पहले से सेट है, यहाँ काफी लंबे अरसे से रुके हुए हैं, इसलिए उनकी जड़ें मजबूत हैं जनता के बीच में। जनता के बीच में मजबूत नहीं है, उनके खनन माफियाओं के बीच में वो है कनेक्शन। इसकी जांच अगर आप चाहें पत्रकार साहब तो करा लें अपने स्तर पे, ये सही है या नहीं है। मैं इसको बिल्कुल बता रहा हूँ, आपको भी मालूम होना चाहिए कि हाँ कुछ लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, जो बीच का मीडिएटर का काम करते हैं।